आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, जब इस प्रकार से पांचों पांडवों ने उस उलूक की बातें सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा। सभी पांडव लोग बड़े क्रोधित हुए। तब भीमसेन क्रोध में भरकर उस दुष्ट उलूक से कहने लगे कि सुनो उलूक, अब हमारा भी संदेश तुम अपने युवराज दुर्योधन से जाकर के कह देना कि अब वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है। मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में एक दिन तुम्हारे भाई दुशासन की भुजाएं उखाड़ूंगा और उसकी छाती को फाड़ करके उसका रक्त पीऊंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। और जिन जांघों के ऊपर तुम इतना गौरव करते हो, जिस शरीर के ऊपर तुम्हें इतना अभिमान है, मैं युद्ध क्षेत्र में तुम्हारी इस जांघ को तोड़ूंगा। और ये भी कह देना कि जब तुम मरणासन्न स्थिति में होगे तब भीमसेन तुम्हारे सर में पैर की ठोकर भी मारेगा। यह मेरा संदेश है उलूक, जाकर के तुम अपने युवराज से जरूर कह देना। तब अर्जुन ने कहना प्रारंभ किया। अर्जुन कहने लगे कि सुनो उलूक, मेरा भी संदेश तुम जाकर के और दुर्योधन से कह देना कि मेरे गांडीव के ऊपर से छूटे हुए तीर तुम्हारी सेना के सभी प्रमुख महारथियों का वध कर देंगे। यह मेरी भी प्रतिज्ञा है। और एक बात और भी सुन लो कि जो तुम्हारा अति प्रिय सखा कर्ण है ना, उसे संभाल के रखना, क्योंकि उसके सिर का छेदन मेरे बाणों के द्वारा कुरुक्षेत्र में जरूर होगा। यह मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। उस दुष्ट कर्ण का वध मेरे ही हाथ होना निश्चित है, ये पक्की बात समझिए। और उलूक, तुम जाकर के उस दुष्ट दुर्योधन से जरूर ही यह मेरा संदेश कह देना। फिर महाराज युधिष्ठिर ने कहना प्रारंभ किया कि अरे दुर्योधन, तुम तो उसी दिन मर गए जिस दिन तुमने अपने पिता का कहना नहीं माना। दुर्योधन, तुम्हारी मृत्यु तो उसी दिन हो गई जिस दिन धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ पितामह भीष्म ने, गुरु द्रोणाचार्य ने और काका साहब विदुर तथा माता गांधारी ने तुम्हें समझाया और तुमने इन सब पूज्यों की आज्ञा की अवहेलना की। तुम्हारी मृत्यु तो उसी दिन हो गई। तुम तो पहले ही मर चुके हो। अब हम तुम्हें क्या मारेंगे? हम तो भैया बस निमित्त मात्र हैं। वैसे ही तुमने इतने कुकर्म कर लिए हैं कि उन कुकर्मों के फलस्वरूप तुम्हारी मृत्यु तो बहुत पहले हो चुकी है। अपने पूज्यों का कहना नहीं मानने वाला व्यक्ति तो जीते जी मरा हुआ ही समझना चाहिए। अब सहदेव कहने लगे कि सुन उलूक, इन सारे कुकर्मों की जड़ तेरा बाप है। उसी ने ही कुटिल चालें चल चल के और हमारे परिवार में फूट डाली है। और अब वह समय आ गया है कि राजा सुबल की संतान कुछ दिन की ही मेहमान है। यानी जो तेरे दादाजी का नाम है राजा सुबल, उनका पुत्र है शकुनी और शकुनी का पुत्र है तू। तो अब तुम सब लोग कुछ ही दिन के मेहमान हो। बाकी अब तुम्हें यमपुरी जाना है। और ख़ास तौर से तू तेरे बाप से कह देना कि उसका वध मेरे ही हाथ निश्चित हुआ है। मैं ही कुरुक्षेत्र के मैदान में शकुनी का वध करूँगा। नकुल ने कहना प्रारंभ किया कि सुनो उलूक, जो पाप आत्माएं होते हैं, जिन्होंने पाप कर करके और अपने जीवन को बिगाड़ लिया है,
उनकी आयु बहुत थोड़ी होती है। अब कौरवों सहित तुम सब लोगों की आयु भी बहुत थोड़ी शेष रही है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि थोड़ा बहुत भगवान का भजन कर लो ताकि तुम्हारे पाप कर्म कुछ कम हो सकें, अन्यथा तुम सबको कुछ ही दिनों के पश्चात यमपुरी जाना है। अब शिखंडी उलूक से कहने लगे कि सुनो उलूक, तुम तो केवल मात्र हमारा संदेश जाकर के पितामह भीष्म को दे देना। उनसे कहना कि हे पितामह भीष्म सुनो, तुम्हारा काल बन कर के और द्रुपद नरेश का पुत्र शिखंडी पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए आ चुका है। अब तुम्हारा भी जीवन कुछ ही दिनों का शेष है, इसीलिए तुम भी भगवान का भजन कर लो ताकि पहले जिन लोगों की तुमने आत्मा को दुखाया, जिन लोगों का तुमने दिल दुखाया, वो तुम्हारा जो पाप है वो कम हो जाए। क्योंकि पितामह भीष्म के वध में जो प्रमुख कारण बनूंगा वह मैं शिखंडी ही बनूंगा। मेरे ही कारण पितामह भीष्म का वध संभव हो पाएगा। यह हमारी तरफ से तुम जाकर के पितामह भीष्म को अवश्य ही कह देना। तब धृष्टद्युम्न कहने लगे कि उलूक, मेरा भी एक संदेश है और मेरा संदेश तुम गुरु द्रोणाचार्य जी से जाकर कहना कि मैं तुम्हारा वध करने के लिए प्रस्तुत हूँ और तुम भी कुछ दिन के ही मेहमान हो इस कुरुक्षेत्र में। हे गुरु महाराज द्रोणाचार्य जी, तुम्हारा वध मेरे ही हाथों यानी धृष्टद्युम्न के ही हाथों होना निश्चित है। यह संदेश तुम जाकर के गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज से कह देना। सभी पांडवों की बातें सुनकर के और उलूक वापस दुर्योधन के पास में आ गया और वहाँ जिसने जो बातें उलूक से कही थी वे सभी बातें उलूक ने दुर्योधन को कह सुनाई। उलूक की बातों को सुनकर के दुर्योधन बड़ी ही चिंता में पड़ गया। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर अगले भाग में आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।